हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अभी नया लेक्चर आ जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। आई होप आप उसे भी ऐसे प्यार दोगे जैसे आपने इन दोनों चैप्टर्स को दिया है। अब मैं बीच बीच में जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियोस लाता रहूँगा, उनके इंटर कन्वर्जन्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो कि नीट और जेईई में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कुछ हायर ऑर्डर जो थिंकिंग क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। हॉर्स क्वेश्चन बोलते हैं तुम्हें, उसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैं सब आपको करा दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल मेरे साथ बने रहना है, मेहनत करनी है मेरे साथ लगकर। तो करते हैं हम स्टार्ट आज हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने कुछ कन्वर्जन्स ऐड करे हैं कि कैसे किसी सब्सटेंस को किसी सब्सटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ आपको रिएक्टेंट भी गिवन होगा, प्रोडक्ट भी गिवन होगा, आपको इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं क्या इसमें मिक्स करें जो ये बन जाए वो आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट हम अपने कन्वर्जन्स, और बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसमें। लेकिन इसको कराने से पहले मैं आपको बताऊं, आप इसको पहले खुद ट्राई करना। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको हर क्वेश्चन में, तो आप खुद से ट्राई करना। ये ट्राई लिख के देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर लिख के भी नहीं देखोगे तो एक बार दिमाग से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो बेटा, ये है हमारा आज का लेक्चर। चलो बेटा, तो आज हम करेंगे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। इस वीडियो को क्या मैं रिप्रेजेंट नोटेशन दूं जिससे कि मैं इस सीरीज को चलाता रहूं। इसको क्या नोटेशन दूं जिससे कि मैं इस सीरीज को चलाता रहूं। प्रैक्टिस वीडियो 1, प्रैक्टिस वीडियो 1, ये प्रैक्टिस लेक्चर 1, प्रैक्टिस लेक्चर 1। चलो बेटा करते स्टार्ट। यार इतना ज्यादा हैवी चल रहा है ना ये, 1 पे करते से। तो बेटा ये रहे क्वेश्चंस, आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर या हाउ विल यू कन्वर्ट, ऐसे ही आएगा एग्जाम में कि कैसे प्रिपेयर करोगे या कैसे कन्वर्ट करोगे इथाइल एल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल एल्कोहल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? CH3 CH2 OH, इसमें क्या हुआ? इथाइल एल्कोहल CH3 CH2 OH, इसको कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3 CH2 Cl। तो जब इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, मैंने बहुत सारी रिएक्शंस लिखवाई है वैसे इसकी, पर मुझे सबसे अच्छी लगती है, सबसे प्यारी रिएक्शन है रिएक्शन विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो इसमें बाई प्रोडक्ट होते हैं गैसेस बाई प्रोडक्ट, और जब गैसेस बाई प्रोडक्ट्स होते हैं तो यहां पर ये जो मुझे मिलता है इथाइल क्लोराइड, ये मिलता है हमें प्योर फॉर्म में।
इथाइल क्लोराइड कैसा होगा? प्योर। सो दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है, जब तक 40, 50, 60 लेक्चर आएंगे इसमें, इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, देखते रहना। ये ही आपको बहुत एक्सपर्ट बनाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेकंड क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल टू इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल एल्कोहल क्या होता है? CH3 CH2OH। इस बार बनाना है आपको इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3 CH2Br। तो SOCl2 से तो केवल क्लोराइड बनेगा, ब्रोमाइड कैसे बनेगा? तो ब्रोमाइड बना सकते हो PBr3 से, PBr5 से, या आप इसकी रिएक्शन करा दो HBr से। तो जब इसकी रिएक्शन HBr से कराओगे देन ये बन जाएगा CH3 CH2Br प्लस H2O, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। नंबर 3, यहां पर मैं HI लेकर H2SO4 के प्रेजेंस में नहीं बना सकता आयोडाइड, उसके लिए फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहां पर HBr से इसको करा दिया तो फिर ये इसको कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? HI का ऑक्सीडेशन कर देगा आयोडीन में। चलिए थर्ड, प्रोपीन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपीन क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है प्रोपीन। प्रोपीन 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया? प्रोपीन। प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो इसकी रिएक्शन करा दो आप HBr से। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है भाई कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कहाँ कम है? CH। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH Br CH3। क्या नाम इसका? 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, केवल रिएक्शन लिखनी है। नंबर 4, ब्यूटीन टू 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस बार प्रोपीन की जगह ब्यूटीन ले लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 2 ब्रोमो, तो मतलब HBr से रिएक्शन करोगे आप, एडिशन करोगे, तो एडिशन करोगे तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा? हाइड्रोजन हैलाइड का, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH Br CH3। क्या बन गए? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद आ जाओ, 4 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटीन टू 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है ब्यूटीन। अब 1 ब्रोमो बनाना है। 1 ब्रोमो बनाएंगे तो यहां पर देखो 2 था, 1 बनाना है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ना है? जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ज्यादा वालों के लिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन ये। तो जब ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगी तो नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो CH3 CH2 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 Br, और दूसरे वाले पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नंबर 6, 1 क्लोरोप्रोपेन टू 1 आइडोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन, तो भैया 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये हो गया आपका 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 पे क्लोरो है, 3 कार्बन है, 1 क्लोरोप्रोपेन।
आयोडो बनाना है, रिएक्शन करो सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आयोडीन यहाँ से Cl को डिस्प्लेस कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2 CH2I प्लस NaCl। नंबर 6 हो गई। नंबर 7, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 फ्लोरोप्रोपेन। तो इस बार फ्लोरो बनानी है, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन से करनी है आपको। 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन करेंगे, तो ये बन जाएगी CH3 CH2 CH2 F प्लस AgBr। तो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चंस। आई होप इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। इस रिएक्शन का नाम है डार्जेन रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है सबसे पहले वाली, इसको बोलते हैं हम डार्जेन रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है डार्जेन रिएक्शन। और सबके नाम लिख दूंगा। ये वाली जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट या मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और ये वाला जो है ये है एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ये वाली जो रिएक्शन है यह है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और ये वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्लोराइड्स बनाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अरे हाँ या ना, बोल नहीं रहे हो? मजा आएगा धीरे धीरे, चिंता ना करो, बढ़िया तरीके से करेंगे केमिस्ट्री को। चलो भाई नेक्स्ट पेज बताओ, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 मैं इतना देख लेता हूँ ये सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अरे यार ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरी मेहनत कामयाब हुई। मैं सोच रहा था इसमें सही से दिखेगा ये पेज या नहीं दिखेगा, बट यार बहुत अच्छा दिख रहा है, मज़ा आ गया। अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा भाई, तुम्हें चिंता ना करो, जिंदगी भर याद रखोगे कि कुलदीप सर केमिस्ट्री वाले। चलो आपको एक बहुत अच्छी लाइन्स, एक नहीं काफ़ी सारी लाइन्स है वैसे, बहुत अच्छी लाइन्स सुनाता हूँ। मैंने एक जगह पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। सुनो बेटा, बहुत अच्छी लाइन्स हैं कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमान से ज़्यादा ज़मीं की कद्र जानता हूं, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र जानता हूं, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, और छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ, बेवक्त बेवजह यूं ही मुस्कुरा देता हूँ, और अपने दुश्मनों को मैं इसी से ही हरा देता हूँ। है ना लाजवाब, मज़ा आ गया।
जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं। जब मेरे जैसा छोटा सा आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है तो सोचो आप तो फिर भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, मुझसे तो ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हो आप, तो आप तो नासा तक पहुँच जाओगे। है ना भाई, सही कह रहा हूँ ना? एक्चुअली में इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है। अच्छा काम करोगे तो आपके साथ इवेंचुअली अच्छा ही होगा। आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से, आपका काम है मेहनत करना, रिजल्ट हमेशा कामयाबी ही होगा। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, जो जैसा करता है ना वो वैसा ही फिर पाता है। रिजल्ट तुम्हें यही मिलेगा। लेकिन इस दौरान तुम्हें टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा समाज, सोसाइटी, ये टांग खींचने वाला ही होता है। ये आगे बढ़ते हुए किसी को देखना पसंद नहीं करता। उनमें से हमारे जो बिल्कुल खास होते हैं वो तो सच में ही बहुत ज़्यादा ऐसे ही होते हैं। अरे ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसे खींचो पकड़ के, इसे नीचे लेकर आओ। फिर वो और ज़्यादा हिम्मत देता है हमें, फिर हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। अल्टीमेटली वो हमें ना मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं। यही चीज़ें हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती हैं। जितनी ज़्यादा मुश्किलें हमें मिलेंगी, जितना ज़्यादा स्ट्रगल हमारी लाइफ में होगा, हम उतने ही ज़्यादा बोल्ड बनेंगे, उतने ही ज़्यादा बहादुर बनेंगे। तो इस चीज़ को भी पॉजिटिव लिया करो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भगवान जो कर रहे हैं आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, वो आपको बना रहे हैं। जैसे घड़ा होता है ना, आग में तप कर काम में आता है, बिल्कुल ऐसे ही लोहा जितना तपता है उतना ही ज़्यादा हार्ड बनता है ना, और सोना जितना तपता है उतना ही ज़्यादा चमकता है। बिल्कुल ऐसे ही हम जितने ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, हमें उतनी ही अच्छी कामयाबी मिलती है, उतनी ही ज़्यादा पहचान मिलती है। पैसा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, पैसा कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता लाइफ में। लोग वैसे पैसों को बहुत वैल्यू देते हैं भाई, लिटरली बताऊँ तो मैं इतनी नहीं देता। हाँ ठीक है, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें और अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो वेल विशर्स हैं, उनको हम सेकंड पर रखें। मेरे लिए वो पहले हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे लिए पहले। मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत की है, और उन्हीं के लिए ही इस टाइम मैं यहाँ पे हूँ। टाइम बताऊँगा तो आपको, आप सोचोगे क्या कर रहे हैं सर बच्चों। इसमें थोड़ा सा लालच मेरा ये भी है कि जब बच्चा कामयाब होता है ना, मुझे जो खुशी मिलती है ना, जो आनंद मिलता है, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। कामयाब आप होगे, खुशी मुझे मिलेगी भाई, यही लालच है बस मेरा। तो इथीन टू 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, इथेन। तो इथीन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इथीन से बनाना है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। डाइब्रोमो इथेन। अब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा दो आप, तो ये बन जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराओ। यार एक बात बताऊं आपको, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम फॉर द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम। कैसे करते हैं भाई अनसैचुरेशन का टेस्ट? अगर आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ब्रोमीन को डाल दिया, तो इसका ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो हो जाएगा डिसअपियर, और ये बन जाएगा कलरलेस डाइब्रोमाइड। ठीक है,
चलो नोट करो इसे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट नंबर 9। ग्रीन यार, व्हाइट ही अच्छा लग रहा है ब्लैक पे, ग्रीन में मजा नहीं आ रहा। इथीन टू इथेन 1,2 डाइओल या इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसे। तो इथीन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथाइलिन भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना इथाइलिन, और इसका नाम इथीन। अब इसकी रिएक्शन किससे करें कि डाइओल बन जाए या ग्लाइकोल बन जाए? तो इसका कर दो भाई ऑक्सीडेशन। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करोगे, किससे करोगे इसका ऑक्सीडेशन? एल्केलाइन KMnO4 से, और 1% एल्केलाइन 1% एल्केलाइन KMnO4 के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट ऑक्सीडेशन कर देगा इसका, और ये बना देगा इथेन 1,2 डाइओल। इसका नाम है इथेन 1,2 डाइओल, इथाइलिन ग्लाइकोल भी इसको बोलते हैं हम। मैं हर रिएक्शन को बताऊंगा कौन सी रिएक्शन क्या है। नंबर 10 इथीन टू पॉलीथीन। इथीन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो पॉलीथीन होती है जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इथीन का करोगे तो N मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन पॉलीमराइज हो जाएंगे और ये लॉन्ग चेन बना देंगे N टाइम्स तक, और इस रिएक्शन को, ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं हम पॉलीथीन। ये वही है जिससे मार्केट में हम सामान लेकर आते हैं, आलू, गाजर, धनिया, मतलब जो भी सब्जी वब्जी पॉलीथीन में लेकर आता होगा वो यही पॉलीथीन है। 11th पे क्या है? मिथाइल क्लोराइड टू इथेन। मिथाइल क्लोराइड क्या है? CH3 Cl। इथेन बनाना है मतलब CH3 CH3। तो ये जो ग्रुप है R, इसको डबल करना है, तो इसको डबल करते हैं हम वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन क्या है? एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो CH3 प्लस 2NaCl, ये क्या बन गया? ईथेन। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 12 इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन। अरे सेम है भाई, इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl और ब्यूटेन 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन। तो इथाइल क्लोराइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा? ब्यूटेन प्लस NaCl। तो ये भी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। आप कभी भूलोगे नहीं रिएक्शन, कुछ टाइम बाद आप कहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक्सपर्ट हैं, मुझे भी पढ़ा दोगे फिर तुम, कि कुलदीप सर से भी ज़्यादा आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने तो अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया। अब तुमने अपनी तरफ से भी तो एक्वायर किया होगा, तो तुम में बढ़ गया भाई, तुम एक्सपर्ट हो। क्लोरोप्रोपेन टू हेक्सेन, भाई सेम रिएक्शन है, क्लोरोप्रोपेन टू हेक्सेन। तो ये हो गई हमारी क्लोरोप्रोपेन, फिर हेक्सेन। भाई प्रोपेन में 3 कार्बन है, हेक्सेन बनेगा इसमें, तो उसमें 6 कार्बन होंगे, तो ये हो गई क्लोरोप्रोपेन। और ड्राई ईथर, देन द प्रोडक्ट इज CH3 CH2
CH2, ये हो गए 3, फिर ये CH2 CH3 प्लस 2NaCl, ये हो गया हमारा हेक्सेन। ये क्या है हमारा क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ रिएक्टेंट भी गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है। ऐसे कराऊंगा कन्वर्जन नेक्स्ट क्लास में जिसमें केवल रिएक्टेंट गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन ना हो। उसे बोलते हैं व्हाट हैपन व्हेन। 13 हो गए, 14 पे आ जाओ। ब्रोमोब्यूटेन टू ऑक्टेन, भाई ये भी सेम है यार, ये भी वुड्स है और 14 भी वुड्स है। 14 वुड्स कैसे है? ब्रोमोब्यूटेन टू ऑक्टेन, तो ब्रोमोब्यूटेन ले लो CH3 CH2 Br, ये ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अब इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करो, CH2 CH3, तो ये बन जाएगा बेटा CH3। कितने CH2 हैं यहाँ पर बीच में? 1 2 3 4 5 6, CH2 6 टाइम्स और उसके बाद CH3। ये जो बना है इसका नाम है ऑक्टेन प्लस 2NaBr। तो ये हो गई हमारी वुड्स रिएक्शन। ये भी वुड्स रिएक्शन है भाई, 14 तक वुड्स रिएक्शन है। 15 क्या है? क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन टू डाइसाइक्लोब्यूटेन, ये भी वुड्स रिएक्शन है। 15 ये है क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। अब इससे डाइसाइक्लोब्यूटेन बनाना है, डाइसाइक्लोब्यूटेन, ये हो गया डाइसाइक्लोब्यूटेन। अब डाइसाइक्लोब्यूटेन बनाओगे तो बिल्कुल सेम वुड्स रिएक्शन लगाओ भाई, जैसे अब भी सिखाई थी। डाइसाइक्लोब्यूटेन प्लस 2NaCl। भाई वुड्स रिएक्शन होता है ये RX प्लस 2Na प्लस RX, ये जो भी R ग्रुप है ना ये डबल हो जाएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये है वुड्स रिएक्शन। तो देख लो यहाँ पर RX ये डबल हो गई, तो ये भी वुड्स रिएक्शन है। 15 भी वुड्स रिएक्शन है। अब उसके बाद आ जाओ 16, 50 करेंगे टोटल आज हम। अभी हम 16 पे आए हैं, चक्कर आ जाएंगे तो मैं थोड़ी देर बाद। क्लोरोइथेन टू इथीन 16, क्लोरोइथेन क्या होता है भाई? CH3 CH2Cl, इथीन बनाना है इससे। तो एक रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। रिएक्शन कौन सी थी वो? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन हो जाता है एडजेसेंट कार्बन से, और ये होता है एल्कोहलिक KOH से। तो K यहाँ से Cl को एलिमिनेट कर देगा, KCl बन जाएगा, OH को H2 बन जाएगा, और ये यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया? इथीन। मैं बेटा एक बात और बता दूं, अगर ये रिएक्शन एक्वस KOH में होती तो इससे बन जाता है अल्कोहल, ठीक है। 17 1,2 डाइब्रोमो इथेन टू इथीन। अब 1,2 डाइब्रोमो इथेन 17 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये देखो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, क्या बनाना है इससे? इथीन। तो मतलब इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन ऊपर वाली है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्यों? क्योंकि उसमें एक तो हेलोजन का एलिमिनेशन हो रहा था और एक यहाँ से हाइड्रोजन का, यहाँ दोनों ही हेलोजन का एलिमिनेशन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम डीहेलोजिनेशन। तो ये होती है रिएक्शन जिंक के प्रेजेंस में, और ये बन जाएगा आपका ZnBr2। तो रिएक्शन हो गई 17, ठीक है। नोट कर लो बेटा एक बार।
चलो भाई नेक्स्ट पेज पे आ गए। 18th रिएक्शन। 18th रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड टू ब्यूट 1 आयन। इथाइल क्लोराइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इथाइल क्लोराइड क्या होता है? इथाइल क्लोराइड होता है CH3 CH2 Cl, और इससे क्या बनाना है मुझे? ब्यूट 1 आयन। ब्यूट 1 आयन क्या होता है? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो इसका नाम है ब्यूट 1 आयन। ठीक है, तो भाई याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रिएक्शन is used to prepare higher alkynes। higher alkynes मतलब पहले से भी तुम्हारे पास अल्काइंस होंगे लेकिन वो 2 कार्बन वाला होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा 4 वाला बनेगा। अगर पहले से अल्काइन तुम्हारे पास 2 वाला है और आपने वहां पर एल्काइल हैलाइड ले लिया 4 कार्बन का, तो प्रोडक्ट बनेगा 6 का। तो मतलब हायर एल्काइल के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड की सोडियम एसिटाइलाइड के साथ, और ये हाईली एसिडिक होता है ना इथाइन नेचर में, तो ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है। तो ये Cl और Na क्या बना देगा? NaCl, और ये बन जाएगा हायर एल्काइन। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूटाइन। तो याद रखना इस रिएक्शन पे लगाना इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होती है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इस पे से। तो क्वेश्चन कितने हो गए? 18 हो गए आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चलो भाई, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। तो देखो ब्यूट 1 आयन बनाया मैंने अभी, किससे बनाया? क्लोरोइथेन से। अब इथेनॉल से बनाना है, तो इथेनॉल क्या है? CH3 CH2OH, इथेनॉल हो गया। अब आगे की रिएक्शन तो मैं कर सकता हूं, पहले इसकी रिएक्शन कर दो SOCl2 से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। अब इसकी रिएक्शन कर दो सोडियम एसिटाइलाइड के साथ, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा ब्यूट 1 आयन। ब्यूट 1 आयन। तो इथेनॉल तो ये रहा, मेरे पास था इथेनॉल। अब तुम उसमें कुछ भी मिलाओ, तुम्हें क्या बनाना है? ब्यूट 1 आयन। और रिएक्शन वही करनी है आपको जो कि रिएक्शन मैंने कराई है, उन्हीं से करनी है, अपनी तरफ से कुछ मत घुसा देना इसके अंदर, निकल ले। ब्यूट 1 आयन ही तो बनाना। रिएक्ट आधे बच्चे तो ऐसे करते हैं, बस ये लिख देंगे इथेनॉल और इधर लिख देंगे ब्यूट 1 आयन, बन गया प्रोडक्ट। ऐसा दिमाग उन्हीं का चलता है जो चैट में कमेंट में शॉर्टकट में लिखते हैं। यस को लिखेंगे जैसे भैंस बोल रही हो ना, ऐसे। गुड मॉर्निंग को लिखेंगे GM, गुड नाइट को लिखेंगे GN। आधी चीजें तो ऐसी है सोचनी पड़ती है लिखा क्या है, आधे घंटे तक समझ में नहीं आती। बना लेते हैं भाई अपने अपने कोड वर्ड, बात ही इतनी करते हैं। अब जब इतनी बात करते हैं तो इन्हें शॉर्टकट तो बनाने पड़ेंगे। अब हमारे जैसे को थोड़ी ना जरूरत पड़ती है, हमें तो गुड मॉर्निंग लिखना है तो पूरे लिखेंगे। वैसे तो हमें लिखना ही नहीं होता किसी को, हम तो बोल देते हैं जैसे बोलना होता है। 20 बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। यह है भाई बेंजीन, और बेंजीन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है लुईस एसिड के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। दिस इज हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का हेलोजनेशन जब करोगे तो बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा प्लस HCl। सपोज करो ये है C6H6। अब इसके क्लोरीन से रिएक्शन कर दूंगा
FeCl3 के प्रेजेंस में, तो एक क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा C6H5Cl प्लस HCl, ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन 20 हो गए भाई, अभी तो 30 और करने हैं। चलो भाई 21 क्वेश्चन मजे आएंगे भाई, मजे आएंगे इन्हें करने में। बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन, तो भाई ले लो बेंजीन, तो बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाया था, तो क्लोरोबेंजीन बनाया था, क्लोरीन से रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन बना लो और FeCl3 की तरह जगह FeBr3 ले लो, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl की जगह क्या बन जाएगा HBr। ये भी हेलोजिनेशन है, सेम रिएक्शन है। 22 बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, अब बेंजीन से बनाना है नाइट्रोबेंजीन, तो ये है बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन बनेगा तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में किससे रिएक्शन करते हैं, नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड क्या होता है HONO2, किसके प्रेजेंस में होता है H2SO4, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल NO2 अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 ने बेंजीन रिंग अटैक करेगी, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। 22 आज यार मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बच्चा, बस क्या बोलो यार, दुखी है। अपने टीचर के साथ झगड़ा कर रहा था। 23 पहले 23 और कहा दो, बेंजीन टू टोल्यूइन। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन टू टोल्यूइन, तो ये है मेरे पास बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करा दो CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ CH3, तो CH3 बना देगा बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल बेंजीन, और इसी का ही दूसरा नाम है टोल्यूइन। टोल्यूइन मिथाइल बेंजीन का नाम है। 23 हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 23 क्वेश्चन हो गए। अब 24 पे आ जाओ। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो होती है, एक एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया बेंजीन रिंग के ऊपर, एल्काइल ग्रुप, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, बेंजीन टू एसिटोफिनोन, तो बेंजीन बना लो और एसिटोफिनोन बना लो। ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन। तो जैसे ये एल्काइलेशन है, ऐसे होता है कंपाउंड एसिटाइल क्लोराइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एसाइलेशन। कौन सा एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट दो होती है, एक तो एल्काइलेशन और दूसरी एसाइलेशन। एल्काइलेशन में टोल्यूइन बनेगी और एसाइलेशन में क्या बनेगी, एसिटोफिनोन। चलो भाई नेक्स्ट नोट कर लो 24, 4 और बची। बेंजीन टू इथाइल बेंजीन, तो 25 में ये है बेंजीन। अब इथाइल बेंजीन, वहां था मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, तो इस बार इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो भाई, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो एल्काइल बेंजीन से क्या बन जाएगा तुम्हारा, चल यही बना देता हूं, इथाइल बेंजीन। इथाइल
बेंजीन। 25 हो गए, 26, 27, 28। 26 क्या है? बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 26 बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन और सल्फोनिक एसिड होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को हम, सल्फोनेशन। अब यहां पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है प्लस OH और यहां से H निकलेगा H2O। 26 हो गए। 27 बेंजीन टू एनिलीन, 27 बेंजीन टू एनिलीन। तो बेंजीन से एनिलीन कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता है, तो बेंजीन से पहले आपको बनाना पड़ेगा नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन की HNO3 से रिएक्शन कर दो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बेंजीन की रिएक्शन करोगे जब H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 से, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो SnHCl या FeHCl से, तो ये बन जाएगा मेरे पास एनिलीन। याद रखना इस कन्वर्जन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 28 एंड लास्ट, ये जो बना ये एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं एनिलीन। और ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन से बनता है नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया तो नाइट्रोबेंजीन, NH2 ग्रुप आ जाएगा माइन तो एनिलीन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 26, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब एनिलीन को पकड़ लो भाई, एनिलीन, ये रहा एनिलीन। अब इससे बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो भाई पहले एनिलीन की डाइएजोटाइजेशन करा दो, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करा दो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, या HNO2 भी लिख सकते हो आप। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट मेरे प्यारे बच्चों? तो इस रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। क्या बनेगा इसमें? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कर दो Cu2Cl2 प्लस HCl से, तो सैंड मेयर रिएक्शन है ये वाली कौन सी है? सैंड मेयर रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। तो 28 में एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाया मैंने, देख लो क्वेश्चन भी यही होगा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी मुझे पता है। तो 22 क्वेश्चन हो रहे हैं, देखें टाइम कितना बचा। पैंतालीस मिनट हो गए भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज। बेंजीन टू और क्लोरोबेंजीन टू ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये है 29 क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन टू ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो यह है क्लोरोबेंजीन। इसका हेलोजिनेशन कर दो दोबारा से। तो जब इसका हेलोजिनेशन करोगे आप तो डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है क्लोरीन का? तो क्लोरीन अगर किसी ग्रुप पे पहले से हो तो इसका डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो इसका डायरेक्टिव इफेक्ट होता है ऑर्थो एंड पैरा। मतलब कि कोई भी इनकमिंग ग्रुप क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के होते हुए अगर रिंग पे आएगा तो वो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रोफाइल को, और दूसरा पैरा पे कर देगा। तो ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन।
और यह है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, हो गया। बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, अरे ये तो हो गया था यार, ये कहां से दे दिया मैंने दोबारा 30। अब करना तो पड़ेगा। बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों बेंजीन। अभी कर दिया था मैंने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में, क्लोरीन से रिएक्शन करा दो FeCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। 31 क्लोरोबेंजीन टू DDT, क्लोरोबेंजीन टू DDT, तो DDT क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से रिएक्शन कराने पर बनता है क्लोरोबेंजीन, ये रहा, और ये क्या है, क्लोरल तो क्लोरल की क्लोरोबेंजीन से कराओगे तो ये बन जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है इथेन, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। 31 हो गए। 32 क्लोरोबेंजीन टू टोल्यूइन, क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाना है तुम्हें, तो टोल्यूइन तो अभी बनाया था मैंने, लेकिन वो टोल्यूइन बनाया था बेंजीन से, और अब बनाना है तुम्हें क्लोरोबेंजीन से। 32 पे आ रहे ना, क्लोरोबेंजीन टू टोल्यूइन। तो एक रिएक्शन मैंने कराई थी, उसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी है तुम्हें, सोडियम मेटल के साथ और एलिफेटिक हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेंजीन रिंग के साथ ये आ जाएगा CH3। तो जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 हो तो इसको प्रोडक्ट को बोलते हैं हम टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं हम टोल्यूइन। तो ये रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अगर दोनों साइड रिंग आ जाती तो ये फिटिग रिएक्शन हो जाती, और दोनों साइड ओपन चेन आ जाते CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप होते, तो रिएक्शन वुड्स रिएक्शन बन जाती। 32 तो हो गई यार, मैं वैसे ही कम करने में लग रहा हूँ। 33 क्लोरोबेंजीन टू डाइफिनाइल, देखो ये थी वुड्स फिटिग, और अब डाइफिनाइल वाली कौन सी आ जाएगी, फिटिग रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन ये रहा, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करो, ये है क्लोरोबेंजीन। तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल। ये है बाइफिनाइल भी बोल देते हैं इसे, डाइफिनाइल भी बोल देते हैं इसे हम। ये है फिटिग रिएक्शन। 33 हो गए। 34 पे आ जाओ। 34 बेंजीन टू, देखो क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल बना लिया 33 पे। 34 पे आ जाओ, बेंजीन टू बाइफिनाइल। भाई बेंजीन से बाइफिनाइल नहीं बनेगा, क्लोरोबेंजीन से ही बनेगा। तो 34 में क्या काम करोगे, पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या है बेंजीन, इसकी क्लोरोबेंजीन से कैसे कन्वर्ट करोगे, FeCl3 से रिएक्शन करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये तो है हेलोजिनेशन और ये है फिटिग रिएक्शन। तो ये बन जाएगा आपका
प्लस 2NaCl बाइफिनाइल। ये हो गए 34 क्वेश्चन। 35 पे आ जाओ। (35) कौन सा है? 35 है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू 2-मिथाइल ब्यूटेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो देखो भाई ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अब इससे क्या बनाना है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अगर इसको ध्यान से देखो इसका डबल नहीं है क्या वो? तो एक रिएक्शन पढ़ाई थी उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में डबल हो जाती है हमारे एल्काइल ग्रुप की जो चेन है, ये हो गई डबल CH3CH CH3CH3 प्लस 2NaCl। तो क्या नाम है इसका? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। 36 बेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। 36 पे आ गए भाई हम। 36 बेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। अभी मैंने पीछे ऊपर डाइएजोटाइजेशन कराया था एनिलीन का। अब एनिलीन किससे बना लोगे? नाइट्रोबेंजीन से। तो पहले बेंजीन का नाइट्रेशन करो, HNO3 H2SO4। तो जब इसका नाइट्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करो, तो जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने से बन जाएगा एनिलीन। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे कर बनाओगे? NaNO2 प्लस HCl 273 to 278 केल्विन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड 36 हो गए भाई, 36 हो गए। 37 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू ब्रोमोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन या गाटरमैन रिएक्शन, जो आपको ठीक लगे वो ऐड कर लो। 37 तो 37 में क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन। चलो तो भाई ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो Cu प्लस HCl हीट, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोरोबेंजीन प्लस N2। ये है गाटरमैन रिएक्शन, कर दी मैंने यहाँ पर गाटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर भी कर सकता था पर मैंने गाटरमैन कर दी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से इस बार ब्रोमोबेंजीन बनाया तो CuHCl की जगह क्या ले लोगे आप? HBr। तो जब HBr बनाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। तो ये हो गए बेटा 38 क्वेश्चंस। नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी ले लिया करो, ये क्वेश्चन काम आएंगे एग्जाम में। वैसे मैं सब करा दूंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ को कहने की, बट फिर भी ले लिया करो अपनी प्रैक्टिस के लिए। 38 हो गए ना? बस ये लास्ट पेज है भाई, थैंक गॉड हो जाएगा अब कंप्लीट। 39 बहुत बड़ा नंबर है यार। 50 रिएक्शंस कन्वर्जन की, इतना आसान नहीं है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू आयोडोबेंजीन। चलो भाई 39 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू आयोडोबेंजीन
तो क्लोरोब्रोमो तो सैंडवेयर और गाटरमैन से बना लेते थे हम। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर दो तो डायरेक्ट बन जाता है। यहाँ पर तुम्हें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। 39 हो गए। 40 पे आ जाओ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फ्लोरोबेंजीन, यह है बेल्ज स्कीमैन रिएक्शन। बेल्ज स्कीमैन रिएक्शन तो बेल्ज स्कीमैन रिएक्शन में क्या होगा, पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दूं, फ्लोरोबोरिक एसिड से। HbF4 HCl बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम मेटाबोरेट फ्लोरोबोरेट। अब ये है अनस्टेबल, इसको हीट कर दोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में प्लस BF3 में प्लस N2 में प्लस N2 में। 40 हो गए भाई। 41 मिथाइल क्लोराइड टू इथेन नाइट्राइल। 41 मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl, और इथेन नाइट्राइल किससे रिएक्शन करानी है भाई, KCN से। तो KCN से जब रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा CH3CN प्लस KCl। एक हटाओ एक लगाओ, CN लगाओगे यहाँ पर तो Cl हट जाएगा यहाँ से। तो ये जो बना ये है 2 कार्बन है तो इथेन और ये नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल। 42 इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन नाइट्राइल, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ये मिथाइल थी और इस बार इथाइल क्लोराइड है। KCN से रिएक्शन कराओ, KCN से रिएक्शन कराओगे तो प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा इथाइल से, CN प्लस KCN। तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम कार्बन नंबर इंक्रीज करने के लिए। इंपोर्टेंट लिख लो नोट करके, नोट दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज कार्बन इन कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में कार्बन बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। 43 मीथेनॉल टू क्लोरोमीथेन, तो मीथेनॉल से क्लोरोमीथेन। 43 मीथेनॉल क्या होता है भाई, CH3OH। क्लोरोमीथेन किससे रिएक्शन करा दो भाई, SOCl2 से, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। 44 क्लोरोमीथेन टू क्लोरोइथेन, और यार ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। क्लोरोमीथेन टू क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन क्या है, CH3Cl, और क्लोरोइथेन क्या होता है, CH3CH2Cl। कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन बढ़ाऊंगा तो KCN से रिएक्शन कर दो, क्या बन जाएगा, KCl तो बाहर निकल जाएगा, CH3CN, CH3CN का रिडक्शन कर दो। या एक काम करो, एक और अच्छा है, इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, देन द प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दो, और जब इसका रिडक्शन करोगे तो यू विल हैव पहले तो बनेगा CH3CHO और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, और इसकी SOCl2 से रिएक्शन कर दो। SOCl2 OH ग्रुप को हटा के Cl लगा देता है यहाँ पर। तो ये है हमारा प्रोडक्ट कन्वर्जन। 45 हो गया, 44 हुआ है। 45 क्लोरोमीथेन टू मिथाइल आइसोनाइट्राइल। क्लोरोमीथेन कौन है, CH3Cl, और आइसोनाइट्राइल कैसे बन जाएगा, AgCN के साथ रिएक्शन कर दो, CH3NC प्लस AgCN
Cl। 46 मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। 46 मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये है मिथाइल क्लोराइड, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो KCN के साथ तो साइनाइड बनाते हैं, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनाते हैं, इसलिए क्योंकि AgCN एक कोवेलेंट बॉन्ड है Ag और Cn के बिटवीन, तो लोन पे डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सिर्फ नाइट्रोजन में है यहाँ पर, कैपेसिटी। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 47 क्लोरोइथेन टू नाइट्रोइथेन, क्लोरोइथेन CH3 CH2 Cl, नाइट्रो AgNO2 के साथ रिएक्शन कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NO2 प्लस AgCl। 48 क्लोरोइथेन टू इथाइल नाइट्राइट। क्लोरोइथेन क्या होता है? CH3 CH2 Cl, नाइट्राइट में KNO2 से रिएक्शन, CH3 CH2 ONO प्लस KCl। 49 प्रोपाइल क्लोराइड टू प्रोपेनॉल। प्रोपाइल क्लोराइड, तो प्रोपाइल क्लोराइड होता है हम पे जो गुजरी है सबको बता देंगे, चीर के दिल अपना। प्रोपाइल क्लोराइड, अल्कोहल बनाना है ना, तो एक्वस KOH से रिएक्शन करो भाई, तो OH ग्रुप Cl को हटा देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस KCl। लास्ट रिएक्शन माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटुइन, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटुइन, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटुइन, 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH Br CH2 CH3। इसके रिएक्शन किससे करोगे आप? अल्कोहलिक KOH से। तो अल्कोहलिक KOH से करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटुइन। वैसे इसमें मेजर प्रोडक्ट ब्यूटुइन ही होगा, लेकिन माइनर प्रोडक्ट ब्यूटवनीन भी होता है 20%। ब्यूट वन इन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गए होंगे सारे रिएक्शन। ऐसे ही प्रैक्टिस कराता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा मैं NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और उससे नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बनाकर रखिए। थैंक यू सो मच। आप खुश रहो, कामयाब बनो, और जीवन में आप जो चाहते हो वो सक्सेस आपको मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।